इस प्रश्न में पहला प्रश्न है अपनी प्रश्नावली 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है कि कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो पहले का ये पहला पार्ट है, इसको हम लोग बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। क्या करना होता है, x को आप y के पद में लिख दो, y के रूप में लिख दो, और फिर उस जो x का मान था y के टर्म्स में उसको आप दूसरे समीकरण में डाल दो। तो दो प्रश्न मैंने लिखे, दोनों को करते हैं। देखिए यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पहले समीकरण से x बराबर हो जाएगा 14 ऋण y, मिल गया। अब इस मान को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की जगह आपने रख दिया 14 ऋण y, ये क्या था x था, और ऋण y आपको दे रखा था, ये बराबर 4 है। तो यहां से क्या हो जाएगा 14 है, और ये आपका क्या है 14 को आप इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ऋण 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 14। तो ऋण 2y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 10। यहां से क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, y क्या आ जाएगा 5। y मिल गया आपको। अब जैसे ही y मिला, चाहे इसमें आप y की मान रख दो, चाहे इसमें रख दो, जिसमें आपका मन कर रहा हो। इसमें मन कर रहा है, चलो इसमें रख देते हैं, कहीं पर भी मन कर रहा हो, है ना, मन के मालिक हो आप। तो यहां से क्या हो गया x + 5 = 14। तो x जो है वो क्या हो जाएगा, 14 में से 5 घटाओगे राजा बाबू, क्या मिलेगा 9। x आपका आ गया 9 और y आ गया 14। अच्छा एक बार चेक भी कर लो फटाफट, 9 और 5 14, 9 में से 4 5 गया तो बचा 4, यानी कि उत्तर सही है। यहां पे आ जाते हैं, s - t = 3, s ऋण t बराबर 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा t धन 3। ये क्यों किया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है यार। s को आप जो भी एक चर को दूसरे के टर्म्स में लिख दो, लिख दिया। अब क्या करो, अब इस s को ये वाली चीज यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा t धन 3/3 धन t बटे 2 बराबर 6। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे लासापा लेना पड़ेगा। 3 और 2 का लासापा क्या होता है 6। एलसीएम 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा कर दो इसमें, 2t धन 6 धन 3t बराबर क्या हो गया 6। यहां से क्या मिल गया 3t और 2t क्या मिल गया 5t धन 6 बटे 6 बराबर 6। चलो 6 एक और कर देता हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली कर रहा था यहां से। तो यहां से 5t + 6 क्या हो गया 6 × 4 = 36। अब 5t क्या आ गया, यहां से 36 से आपने 6 घटा दिया तो आपको मिल गया 30। तो यहां से आपको t क्या मिल गया, t आपको यहां से मिल गया 30 में आप 5 से भाग दोगे तो मिल जाएगा 6। तो t आपका 6 आ गया, दिख रहा है दिख रहा है क्या आ गया, t 6 आ गया। अब t 6 आ गया तो इन दोनों में कहीं भी रख दो यार, यहाँ पे देख रहा है कि आसान रहेगा रखना, है ना, कुछ भिन्न नहीं है, तो क्यों आप मेहनत करो। तो यहाँ पे आपने क्या रखा s ऋण t कितना आ गया, कितना आ गया 6, देखो 6 बराबर 3, s जो यहां से आ गया 9। ये भी आपका हल हो गया, है ना। इसी का अगला प्रश्न भी कर लेते हैं। ये आ गया हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें क्या करना है, यहाँ पर 3x ऋण y है, आप किसी को किसी के भी फॉर्म में लिख सकते हो, x को y के टर्म्स में लिख सकते हो। यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, हमें दिख रहा है कि y को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसी को लिख सकते हो, y को आप इधर ले जाओ, किधर, इधर से इधर आ जाओगे, तो ये ऋण y हो जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा y बराबर 3x ऋण 3, ये मिल गया। अब इस y को उठा करके आप यहाँ पे डाल दो, है ना, तो यहाँ डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इस y को आपने उठा करके यहाँ पे डाल दिया, किसको, ये जो मान था, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 9x ऋण 3, और y की जगह क्या रखोगे, y की जगह रखोगे y की जगह क्या ये है, तो ये पूरा रखना रहेगा, इसलिए यहाँ पे कोष्ठक लगा दे रहा राजा बाबू। कोष्ठक नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए कोष्ठक लगा दिया, ये हो गया। अब क्या आ गया आपका उत्तर 9x - 3 गुणे ये y, ये आ गया 9। अब देखिए 9x 3 से गुणा कर दीजिए, हो गया 9x, यहाँ पे कर दीजिए तो आ जाएगा 9, ये बराबर हो गया 9। 9 से 9 कट गया, है ना। अभी देखना आपको मजा आ जाएगा, ये भी कट गया, यानी कि 0 बराबर 0 मिल गया। तो ये कैसा दिख रहा है, 0 बराबर 0 तो हमेशा ही होता है, हमेशा होता है कि नहीं, यानी कि ये जो भी आपके समीकरण थे इसके अनंत हल होंगे, कितने होंगे अनंत। और वो यार दिख भी रहा था, कैसे दिख रहा था, देखिए x का गुणांक देखिए 1/3 है, y का गुणांक देखिए ऋण 1/3 यानी कि 1/3 ये भी हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर है, वो भी 3/9, वो भी 1/3 हो गया। इसका मतलब ये दोनों एक संपाती रेखा को निरूपित कर रहे हैं, और संपाती रेखा को जब भी दोनों समीकरण निरूपित करते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय रूप से अनंत हल होते हैं, वो हमें यहाँ पर दिख गया। इसको कर लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर भी कुछ अनुपात दिख रहा है, नहीं यहाँ पर वैसा अनुपात नहीं है, यहाँ पर एक ही हल आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इन्होंने गेम खेल दिया हमारे साथ, क्या कर दिया है 0.2 लगा दिया, अननेसेसरी 0.2 लगा दिया है। सबसे पहले तो क्या करो ना, इसमें अगर दशमलव में कोई टेंशन आ रही है, देखो सब में दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ पर भी देखो दशमलव के बाद एक है, यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दशमलव हटाओ, सीधा 10 से गुणा कर दो सबको। यहाँ पे आप 10 से गुणा करोगे, अगर इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर दोगे, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, ये दोनों पहले से बराबर हैं, तो आप इधर भी 10 से गुणा करोगे और इधर भी 10 से गुणा करोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा।
नहीं भी करोगे दशमलव तो भी चल जाएगा, लेकिन देखो आपको बहुत आसान दिखने लगेगा, जाना पहचाना दिखने लगेगा। आपने 10 गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 13। यहां नीचे भी कर दोगे 10 से तो हो जाएगा 4x धन 5y बराबर 23। अब क्या करो, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया, वही समीकरण, कुछ अलग नहीं हुआ, 10 से गुणा कर दिया बस। अब क्या करेंगे हम, अब इस वाले समीकरण को क्या कर देते हैं, x का मान y के टर्म्स में लिख देते हैं। यही तो हम लोग करते हैं किसमें, प्रतिस्थापन विधि में, यही तो करना है, इसी विधि से करना है। तो क्या कर देंगे, 2x बराबर हो जाएगा आपका 13 ऋण 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 ऋण 3y बटे 2। ये आपका आ गया क्या, x आ गया y के पद में। अब इस x के मान को, ये जो निकल के आया y के पद में, y के टर्म्स में, वो आप यहां पे रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे x है ना, तो x पूरा इसलिए ब्रैकेट लगा दो राजा बाबू, 13 ऋण 3y बटे 2। 2 से ये कट गया, 2 आ गया। अब क्या हो जाएगा, धन 5y बराबर 23। तो यहां से आपको y मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 ऋण 6y धन 5y बराबर 23, यानी कि हो गया ऋण y। अच्छा आप देख लो, नहीं तो आप घबरा जाओगे। क्या हो गया, 6y से 5y चला जाएगा, ये ऋण का ये धन का है, तो हो गया ऋण y। अब ऋण y को इधर ले जाओ तो ऋण y इधर जाएगा, 23 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 23 बराबर y। और यहां से आपको मिल जाएगा 3 बराबर y। ये आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए। y आ गया। अब क्या करोगे आप, x निकालना है। तो x कैसे निकालोगे, x कैसे निकलेगा, x निकलेगा इसी y को इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी डाल दो यार। डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 2x धन 3, y कितना आया 3 बराबर 13, तो 2x धन 9 बराबर 13, तो 2x बराबर 13 ऋण 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 ये आएगा, 2 बार भाग जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि x आ गया 2 और y आ गया 3। इसमें हम लोग दशमलव लिखा हुआ था, 10 से गुणा नहीं करते तो भी आ जाता। थोड़ी कैलकुलेशन आपको शायद दशमलव में थोड़ी कठिन लगती, इस वजह से हम लोगों ने इसको सीधा सीधा कर दिया। इसी के 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, वो भी कर लेते हैं। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न, है ना। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट दिख सकती है और दिख भी रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल दे रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम उसी क्लियर कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे x को y के पद में लिखना रहेगा, लिख दीजिए वर्गमूल 2, x बराबर क्या है, ऋण 3 वर्गमूल का वर्गमूल ऋण वर्गमूल 3 y। यहां से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ऋण वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 y। ये आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहां से क्या करोगे, अब ये जो x आपको y के पद में मिला है, इसी को आप दूसरी समीकरण में रख दोगे, रख देते हैं। तो दूसरे समीकरण में क्या रखोगे, वर्गमूल 3 तो पहले से, x ठीक है, आप ये सब रखोगे, क्या रखोगे, ऋण वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2, और y भी यहां पर है, बाहर वाला भी y जो रखा हुआ है वो कितना है, वर्गमूल 8 ऋण के साथ है, ये बराबर 0 है। अच्छा अब देखो नीचे जो है, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, समझ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3, तो हो गया ऊपर ऋण 3 बटे नीचे क्या है, वर्गमूल 2, और ये भी y है ना। यहाँ पर क्या है, वर्गमूल 8 y है बराबर 0। लासापा ले लो। अब लासापा में वैसे हम लोग परमीकरण कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल 2 ले लिया कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल 2 लोगे तो यहाँ पर तो ये रह गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गमूल, अब ये देखिए यहाँ पर बटे 1 है, किसी भी संख्या में अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बटे 1 होता है। अब आप क्या करोगे, वर्गमूल 8 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 8 गुणे वर्गमूल 2 तो वर्गमूल 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। नहीं आया समझ में, देखो यार वर्गमूल 8 गुणे वर्गमूल 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 16 हो जाएगा, और वर्गमूल 16 का जो मान है वो 4 होता है, ठीक। अब कुछ लोग बोलेंगे यार वर्गमूल 16 का मान तो कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 4 होना चाहिए, धन ऋण 4 होना चाहिए। नहीं, अगर आपको दे रखा है कि x स्क्वायर 16 है तो आप x को पहले से ही धन और ऋण वर्गमूल 16 लिख दोगे, समझ रहे हो, पहले से ही धन और ऋण वर्गमूल के बाहर लगा हुआ है, तब दोनों मान आएंगे। लेकिन यहाँ तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ तो सिर्फ वर्गमूल 8 और वर्गमूल 2 दे रखा है, तो वर्गमूल 16 ही मिलेगा। फिर वर्गमूल 16 को जब करोगे तो 4 मिलेगा, धन और ऋण नहीं मिलेगा। ये बहुत लोग गलती करते हैं, आप मत करना। तो यहां से 8 और 2 को वर्गमूल के अंदर गुणा करके क्या मिला था, वर्गमूल 16, वहां से मिल गया था 4। लेकिन देखो यार यहाँ पर ऋण बाहर से लगा हुआ है तो ऋण तो आएगा ही, और जो हमें मिला था वो क्या मिल गया, 4, ये आ गया। अब क्या है, ये भी y है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ऋण 3 और ऋण 4 को आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, हो जाएगा ऋण 7। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, ऋण 7y बटे वर्गमूल 2, ये बराबर है 0। और यहां से आप समझ लो यार, y में आप किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हो और ये 0 हो जा रहा है, तो y 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कोई भी संख्या जो भी है, आप देखो
ये क्या है, कोई एक संख्या है ना, इससे आप y में गुणा कर रहे हो और 0 हो जा रहा है, तो ये तो अशून्य संख्या है। किसी भी संख्या में किसी और संख्या से गुणा करके शून्य मिल रहा है, इसका मतलब जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है वो शून्य ही होगी। तो यहां से y आपको सीधा सीधा मिल जाएगा शून्य। और अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं यार, वर्गमूल 2 को ऊपर ले जाओ, -7 को यहां ले जाओ तो भी आपको शून्य मिल जाएगा। तो y आपको मिल गया शून्य। अब y जैसे आपको शून्य मिल गया, क्या मिल गया, y मिल गया शून्य। वैसे तो बहुत ही आसान हो गया, y को शून्य आप यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो आपको यहां से मिल जाएगा वर्गमूल 2 x बराबर भी शून्य। तो x बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। ये आपका हो जाएगा उत्तर, समझे। तो x भी शून्य, y भी शून्य, ये इसका उत्तर हो गया। और यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप इसमें मान रखोगे शून्य शून्य तो ये शून्य हो जाएगा, यहाँ पे शून्य शून्य रखोगे तो भी शून्य हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, दिख रहा है, दिख ही रहा था। और ऐसे इक्वेशन में कभी कभी दिख जाता है, मुझे स्टार्टिंग से दिख गया था, लेकिन यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं ना कि घबरा जाते हैं जब इस तरह का कुछ देखते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करते चले जाओगे, फिर आपको आराम से क्लैरिटी के साथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसी प्रश्न का लास्ट पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, इसको तो पहले मैं हटा देता हूं। पहले प्रश्न का आखिरी हमारा हिस्सा ये आ जाता है, ये छठा पार्ट है। कौन सा है, 6th पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, यहां पे भी लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये दोनों संगत है, ये तो दिख गया। और संगत आश्रित नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a1 अपॉन ये a1 है, ये a2 है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पर ऋण है यार, तो एक तो धनात्मक मान मिलेगा, यहाँ पर ऋणात्मक मिल रहा है। अब इसी को थोड़ा आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ का क्या आएगा, लासापा क्या आएगा, 6 आएगा। तो उस लासापा को अगर हम गुणा कर दें पूरे में तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 से आपने गुणा कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ये ऋण 2 है यार, अभी मैंने 2 लिखा हुआ था, ये ऋण 2 है, आपकी किताब में जो दे रखा है वो ऋण 2 है। तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 18 में 2 से भाग दोगे तो मिलेगा आपको 9x। फिर क्या हो जाएगा, 6 5 30 और 30 में 3 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 10y। ये क्या हो जाएगा, 6 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ गुणा किया, पूरे में गुणा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, लेकिन ऋण 12 है क्यों, ऋण 2 था। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। दूसरा समीकरण क्या है, यहां पर भी देखो यार, पूरे में 6 से गुणा कर दोगे तो सारे जो आपकी भिन्न है वो क्या हो जाएंगे, भिन्न खत्म हो जाएगी। कर देते हैं। और ये 6 से करना है कि कैसे करना है, कैसे पता चला, क्योंकि लासापा 6 यार, देखो 2 3 और 6 सबका लासापा क्या है, 6। तो कर दीजिए, करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x धन 3y बराबर 13। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब बस पहले वाले से मान निकाल दीजिए, किसका, x का मान y के टर्म्स में। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 10y ऋण 12। x क्या हो जाएगा, 10y ऋण 12 बटे 9। ठीक, यही रख दीजिए। ये आपको जो मान मिला है x का मान, मान लीजिए इसको 1 बोल दिया। अब x का ये मान जो आया है y के पदों में, वो आप दूसरी जगह पे रख दीजिए। रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे x के क्या रखोगे, ब्रैकेट लगा के रखो यार, कोष्टक नहीं लगाओगे ना यहाँ पे तो गलती हो जाएगी। और गलती तो आप कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा बताइए, आगे दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा लोग डांटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सिली मिस्टेक से मार्क्स नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो मत करना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर आपका क्या है, लासापा, पूरे का लासापा ले लो। देखो आज मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ, पूरे का लासापा ले लिया, इसका भी लासापा ले लिया, यहाँ पर बटे 1 है, लासापा ले लिया 9। अब यहाँ तो 9 है तो सिर्फ गुणा करना रहेगा, तो हो जाएगा 20y ऋण 24 धन 9 3 27y बराबर क्या हो जाएगा, 13 नेमा 117। अच्छा, अब 20y और 27y को आप जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 47y। और ये -24 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा ना। तो ये -y इधर जब जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 117 में आप 24 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना, 141। तो आपको मिल जाएगा 141, इधर वाला हो गया। और साथ में पूरे का बटे 9 तो चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरे में बटे 9 चल ही रहा है। ठीक, इसका मतलब यहां से आप y ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी बटे 9 है, इधर भी बटे 9 है, तो आप 9 को पूरे में गुणा कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आया यार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 47 बटे 9y और यहाँ पे लिखा हुआ है 141 बटे 9, तो आपने इस 9 से 9 को काट दिया, या 9 से 9 से कैसे कट गया, पूरे में आपने 9 से गुणा कर दिया तभी तो कटा। अब यहाँ से y जो है वो सिंपल आपने 141 में 47 से दे दिया भाग, और राजा बाबू ये होता है 3 के बराबर, 47 यहाँ 141 हो गया। अब यहाँ से y का मान 3 आपने उठा करके कहाँ रख दिया, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसी में डाल देते हैं, इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा, 9x ऋण 10 गुणे 3 बराबर ऋण 12। तो 9x यहाँ से क्या आ जाएगा, ऋण 12 धन 30 बोले तो 18, x बराबर 2। x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान था।
कहीं कहीं पर कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो वो एक तो आप पहले देखो यार कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है या नहीं है, क्योंकि वहां से मैं आइडिया लग जाता पहले से कि इसका एक ही सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और कभी कभी मान लीजिए कि आपको कैलकुलेशन करने के बाद से बड़ा अजीबोगरीब आंसर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है। एक्स का भी कुछ मान आया, वाई का भी कुछ मान आया। अब अगर हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन है, हमारी बोर्ड परीक्षा है और आपके पास समय है, तो आप क्या करो, एक बार चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? उस x और जैसे मान लीजिए यहाँ पर x2 आया और यहाँ पर आपका 3 आया। अब इस 2 और 3 को अगर आप यहाँ पर रखोगे, ओरिजिनल इक्वेशन रख के देखते हैं, ये सब कुछ हटा दो ये सब, ठीक। यहाँ पे सिर्फ ऋण 2 था, है ना, इसमें उठा करके देख लो। ये जो गुणा 6 था उसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। तो आपने यहाँ पे 2 रखा x का मान, तो यहाँ तो 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 गुणे 2/2 है तो 3 रह गया। यहाँ पे 5 में y का मान आपको कितना रखा? 3, तो 5 गुणे 3/3 यानी कि ये 5 रह गया। तो 3 से -5 करोगे तो -2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि यहाँ पे संतुष्ट हो रही है इक्वेशन। यहाँ पे भी करके देख लो, दोनों में करके देखना पड़ेगा, है ना। हो सकता है एक में संतुष्ट हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जो संतुष्ट करेगा वही तो हल होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपने किसका x का मान रखा 2, तो 2/3 धन 3/2। अच्छा, तो 2/धन, अब ये आपको करके देखना पड़ सकता है, 2/3 धन 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो फिर 2 3 6, तो 9, तो 13/6, तो 13/6 आ रहा है क्या? आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा हल सही है। तो ये तो बहुत आसान था, लेकिन कभी कभी जब अजीबोगरीब दिख जाए ना, अजीबोगरीब में क्यों बोल रहा हूं यार, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हमारी कैलकुलेशन नहीं चेक हो रही होती है। कभी कभी हो जाती है, पर ज्यादातर नहीं हो रही होती है। हमें आइडिया है कॉन्सेप्ट का कि नहीं है, और इस वजह से जब अजीबोगरीब दिख रहा हो तो एक बार देख लो, क्योंकि अजीबोगरीब दिखने वाले आंसर की गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, समझे। तो इसी में हम लोग अपना अगला प्रश्न करेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।